और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो कि इससे जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जारी जो संघर्ष था उसका असर हर देश पर पड़ रहा था, लेकिन अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है और सीज फायर के ऐलान के साथ ही राहत की सांस भी कई देशों ने ली है। इसके साथ ही इसका असर शेयर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की जो दाम है वो भी तेजी से गिरकर $100 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। दरअसल इस पूरे संघर्ष का कारण तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि जिस रास्ते से तेल की आवाजाही होती है हॉर्मुज स्ट्रेट, वो रास्ता ही ईरान ने बंद कर दिया था और कुछ देशों के जहाज ही वहां से गुजर पा रहे थे, वो भी परमिशन के साथ। लेकिन फिलहाल अब राहत की बात है। अब इसको लेकर जानेंगे एक अपडेट अपने सहयोगी अजय मिश्रा से। उससे पहले आपको दिखाते हैं शेयर बाजार में लौटी रौनक। तो जी हाँ, सीज फायर के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं गुलजार नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा खासा उछाल आज देखने को मिल रहा है बाजारों में। शेयर बाजार जिस पर सीधा असर इस पूरे संघर्ष का पड़ रहा था। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30% ऊपर है और इसके साथ ही एशियाई बाजारों में भी माफ कीजिएगा 3% ऊपर है और इसके साथ ही एशियाई बाजारों में भी अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली। जापान की अगर हम बात करें तो जापान का निक्केई 4.5% चढ़ा है। तो ऐसे में इस पूरे जो राहत की बात है उसको लेकर सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी की बात करें तो 5.3% ऊपर और कोस्डैक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 3.4% ये भी बढ़ा है। तो शेयर बाजार में हर एक सीधे तौर पर हम देखें तो हर शेयर अच्छे खासे उस पर खुला। और यूएस शेयर बाजार की बात करें तो बम्पर तेजी यूएस शेयर में भी देखने को मिली है। अगर यूएस शेयर पे भी, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ रहा था। डाउ फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 1000 अंकों की बढ़त और नेस्डेक 100 फ्यूचर्स करीब 3% ऊपर है। तो सीधे तौर पर जहां एक तरफ शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा इस सीज फायर होने के बाद में, उसके बाद साथ ही युद्ध के बादल छटने के बाद जो तेल के दाम हैं वो भी अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर तेल के दामों की हम बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ था तब से लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सीज फायर के ऐलान के साथ ही अब इसका असर भी दिखा और कीमतों की अगर हम बात करें तो करीब कीमतों में 17% की गिरावट दर्ज की गई। $100 प्रति बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड में भी 16% की गिरावट ये दर्ज की गई है। और सीज फायर से बाजारों में भी अब तेजी आई है। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में भी इस सीज फायर का अच्छा खासा असर हम सभी को देखने को मिला है। वो भी आपको बता दें, दरअसल सीधे तौर पर अगर भारत की बात करें तो सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा अंकों की बढ़त आज देखने को मिली है। तो वहीं 77,000 से पार कारोबार इस समय वो भी कर रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी लगभग 800 अंकों की तेजी देखी गई और सभी सेक्टरों में सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ नजर आई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले करीब 40 दिनों से ये संघर्ष चल रहा था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, उस संघर्ष का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा था, हर देश के शेयर मार्केट पर पड़ रहा था। और इसके साथ ही जो तेल के दाम थे उस पर वो भी लगातार बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, सीज फायर के ऐलान के साथ ही इसका असर भी देखने को मिला। कई सारे देशों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उनके जो जहाज है वो आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए ईरान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं कि आप तालमेल बनाकर ही वहां पर जहाज को पार कर सकते हैं। तो ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हुई और साथ ही जो तेल की कीमत है वो भी अब $100 प्रति बैरल पर आ चुकी है, जो काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आई थी इस बीते 40 दिनों में, क्योंकि लगातार ये दाम बढ़ रहे थे। क्योंकि जब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज पार नहीं कर पा रहे थे हॉर्मुज स्ट्रेट को, तो उसका सीधा असर तेल के दामों पर पड़ रहा था। और साथ ही शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो उस पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ हम सभी को नजर आया। लेकिन अब सीज फायर के ऐलान के बाद में शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा अंतर हमें देखने को मिला है।